थैंक यू अरविंद सर। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले शुरुआत फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों इसमें गुड न्यूज ये है कि हमारे इन्वेस्टर्स टीम को, जो टीम यहां इंडिया में काम करती है, जिनके कंट्रोल में हमारे फंड का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेस सब कुछ है, उनको उनके हेड ऑफिस से अप्रूवल क्लियरेंस मिल चुका है और जिसकी वजह से अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों इस बार मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वक्त अभी शुरुआत होने वाली है। इस बार मैं शुरुआत होने के बाद एक स्पेशल वेबिनार का आयोजन करूंगा। भले ही वो वेबिनार सिर्फ 5 मिनट का हो, लेकिन उस 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि देखो हमने शुरुआत की है, ये आपके सामने सबूत है और अभी ये व्यवस्था, ये शुरुआत रुकेगी नहीं। हाँ दोस्तों, एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद ये व्यवस्था रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने जो फंडिंग का इंतजाम किया है, हमने एक बिजनेस रोड मैप इन्वेस्टर्स को दिया है और उसके लिए हमने फंडिंग की अरेंजमेंट की है, जिसमें हमारे सभी उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है 5E मिशन के माध्यम से। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और इस सभी बिजनेस रोड मैप के लिए अभी फंडिंग का इंतजाम हमने किया। तो इसलिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे शुरुआत होगी वैसे वो ये एक परमानेंट व्यवस्था रहेगी, जो ये इस पूरे बिजनेस रोड मैप जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि एक बार हमने ये बिजनेसेस सब एग्जीक्यूट किए, इसके रेवेन्यूज की शुरुआत कर दी, उसके बाद इमीडिएटली हम अगले नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये फंडिंग एक डेट फंडिंग है, एक कर्जा है जो काम करके बिजनेस करके हमें चुकाना है। लेकिन ये लोग वो बिजनेस, वो पैसा चुकाने की राह नहीं देखेंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम जो कमिट कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं। और एक बार हमने कर दिया तो ऐसा समझिए कि हमें पूरी जिंदगी कहीं फंडिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इतनी कैपेबल, इतनी बड़ी ये इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले तो आज की तारीख में ये सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरतमंद ऐसे सेक्टर है और ऐसे सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है एमसीएल। और इसलिए आने वाले दिनों में हमारा जितना भी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल होने तक भी वो सब फंडिंग कर सकते हैं, ऐसा उनका काम होगा। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ फंडिंग का नहीं होगा, लेकिन उसके साथ बिजनेस करने के लिए व्यवस्थाओं की भी शुरुआत हम करेंगे। वो ऑफिस हो, स्टाफ हो, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो इसके साथ शुरुआत करके सबसे महत्वपूर्ण जमीन, सबसे फोकस चीज जो हमें करनी है वो होगा बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने की हम कोशिश करेंगे और ये फंडिंग का इश्यू अभी इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा दोस्तों। लेकिन इस फंडिंग के पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारी साथ दी, हमेशा हमारे साथ खड़े हुए और हमें सुनिश्चित करेंगे कि एक बार इस बिजनेस की शुरुआत हुई तो हम उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। ख्याल नहीं रखेंगे, उनके बिजनेस इतने अच्छी तरह से इतने लेवल तक लेके जाएंगे कि उनके आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा करियर, समाज में एक अच्छी पोजीशन उनकी बने। और दोस्तों हमें इस नए वर्ष में एक नए पर्व की शुरुआत करनी है, एक नए क्रांति की शुरुआत करनी है। जो क्रांति होगी इस दुनिया को बचाने के लिए, जो क्रांति होगी ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए। ये क्रांति होगी ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों क्रांति ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्रांति हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे बाकी के लोग करते हैं। कोई मोर्चा जुलूस नहीं निकालेंगे, हम बिजनेस ही करेंगे, लेकिन क्रांति के जैसे करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर वो चीज, हर वो जरूरत जो हमें लगती है और जो तेल से आज हम पूरी कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ, ऐसी वस्तुओं के साथ जो खेतों से आएगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और वही होगा
सही रास्ता सस्टेनेबिलिटी का। और ये होगा एक क्रांति के माध्यम से, और ये क्रांति करेंगे लोग, ये क्रांति करेंगे उपभोक्ता, और वो मंच होगा एमसीएल का, और इसकी शुरुआत होगी अब। दोस्तों, हम जो बिजनेस करेंगे उसके बेसिकली 2 फेजेस होंगे। पहला जो फेज होगा ना, वो 3 साल का फेज होगा, जिसपे हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि हम लोगों को एम्पावर कर पाए, हम लोगों को सक्षम कर पाए। दोस्तों, अगर इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो उसका एक ही तरीका है लोग। जब तक लोग एक नहीं होते एक मंच के ऊपर और इस दिशा में काम नहीं करते, तब तक हम इस संकट से इस दुनिया को मुक्त नहीं कर सकते। और इसीलिए पहले 3 साल हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स